नमस्कार, मैं आपके सामने श्वेता मंडलोई और आइए अब नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जिले के ग्रामीण शहरों सहित शहर में देवउठनी ग्यारस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खंडवा शहर के साथ ही ग्रामीण अंचलों में भी बड़े ही धूमधाम के साथ देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया गया। महिलाओं ने गन्ने के मंडप के नीचे तुलसी विवाह कर 4 महीने से निद्रा में सोए भगवान विष्णु को आतिशबाजी कर उठाया। सभी ग्रामीणों ने अपने अपने घरों में बोर भाजी आंवला उठो देव सांवला के जय घोष के साथ भगवान विष्णु की आराधना की। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में मथेला निमाड़खेड़ी रेलवे ट्रैक का लोकार्पण किया। वहीं सनावद विकास संघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। जनजातीय गौरव दिवस पर भोपाल आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमाड़खेड़ी मथेला रेलवे ट्रैक का लोकार्पण किया, जबकि इस ट्रैक पर बीते 2 सालों से कोयला मालगाड़ी दौड़ रही है। मोदी सरकार से उम्मीद थी कि इस महीने खंडवा से सनावद तक ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गेज कन्वर्जन के कारण बीते 4 साल से खंडवा का इंदौर से रेल संपर्क टूटा हुआ है। सोमवार को मथेला निमाड़खेड़ी रेलखंड का विद्युतीकरण सहित अमान परिवर्तन का लोकार्पण भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण निमाड़खेड़ी रेलवे स्टेशन पर दोपहर 3 बजे किया गया। लोकार्पण के पहले लोगों को उम्मीद थी कि खंडवा से सनावद तक ट्रेन का संचालन शुरू होगा, लेकिन उम्मीद फिर टूट गई। लोकार्पण के पहले लोगों को उम्मीद थी कि खंडवा से सनावद तक ट्रेन का संचालन शुरू होगा, लेकिन उम्मीद फिर टूट गई। 1 अप्रैल 2021 को निमाड़खेड़ी से सनावद तक CCRS हुआ था। इसके बाद लोगों की उम्मीद और बढ़ गई थी कि खंडवा से सनावद तक ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, जिससे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर आना आसान हो जाएगा। इधर रेलवे PRO खेमराज मीणा ने बताया कि अभी मथेला से निमाड़खेड़ी रेलखंड के विद्युतीकरण का लोकार्पण हुआ है। खंडवा से सनावद तक मीटर गेज से ब्रॉड गेज परिवर्तन का काम शुरू हुआ, तो जुलाई 2017 में खंडवा से सनावद तक ट्रेन का संचालन बंद किया गया था, जिसके बाद पूरे मीटर गेज ट्रैक को बदलकर ब्रॉड गेज किया गया। सितंबर 2019 में मथेला से निमाड़खेड़ी तक ट्रेन का आवागमन शुरू हो गया। इसके बाद से ट्रेन का आवागमन बंद है। वहीं सनावद विकास संघर्ष समिति के डॉक्टर राजेंद्र पलोड़ ने निमाड़खेड़ी मथेला गेज परिवर्तन एवं विद्युतीकरण शुभारंभ के अवसर पर भाजपा नेताओं पर रेलवे अधिकारियों को आईना दिखाया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। छोटे छोटे काम है, जैसे थोड़ी सी आगे पुलिया है, शायद 381 नंबर है, पूरन नाले वाली पुलिया है। उस पुलिया के नीचे अगर हम सबवे बना दें तो ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा। बुनरसा से जब लोग आते हैं और भाई साहब कोटवाली जी वहाँ एम्बुलेंस में हर साल 1 लोग रह जाता है, गेट पे रह जाता है, वो इंदौर पहुंच ही नहीं पाता है। हालांकि इस जाम में सिमरोल में भी लोग रह जाते हैं जो सनावद से जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा है इस रोड पे। इसलिए हमारी रेल सुविधाएं तो बहुत तेजी से सुधरनी चाहिए और हम सब लोगों को यहाँ पर संकल्प ले लेना चाहिए कि अगले 3 सालों में हम आमान परिवर्तन के लिए सब लोग मिलके पूरी ताकत से, भले अपने को पाटिल साहब को दिल्ली ले चलना पड़े, उनके साथ चले, वो बात रखे रेल मंत्री जी के साथ कि सब ये वाला पोर्शन हमारा रह गया, इसको प्राथमिकता के आधार पर अगर पूरा करते हैं तो हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, आज यहाँ से करीबन 15-20 हजार बच्चे खंडवा और इंदौर पढ़ते हैं, वो बेचारे डेली अप डाउन करके 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। 1 घंटे में खंडवा और 1.5 घंटे में इंदौर। तो वो यहाँ पे आए तो बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती, क्योंकि माँ बाप भेजने को तैयार ही नहीं, एक ही बच्ची है या वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में या किसान जो बेचारा 1 कुंटल सब्जी पैदा करता है, उस आदमी को अपनी सब्जी पहुंचाना है तो शाम को लोड करे तो सवेरे मुंबई बेच सकता है या दोपहर को 1.5 बजे दिल्ली बेच सकता है, तो उसमें समृद्धि आएगी, उसका भी सामान बिकेगा। खंडवा हिंदू संगठनों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित पुस्तक पर आक्रोश व्यक्त करते हुए खुर्शीद का पुतला दहन किया। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद द्वारा अयोध्या नगरी पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई है, जिसमें हिंदू संगठनों पर लिखे लेख पर हिंदू संगठन आक्रोशित है। और इसी कड़ी में सोमवार को खंडवा शहर के विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठन ने संगठनों के खुर्शीद का पुतला दहन किया एवं कांग्रेस खुर्शीद के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है सलमान खुर्शीद,
जिन्होंने अभी एक पुस्तक लिखी है अयोध्या के ऊपर, और उसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू जो समाज है और ये हिंदुत्व है वो बोको हराम जो बाहर का संगठन है विदेश का, उससे हमारी तुलना की है, और IS से हमारी तुलना की है। अरे क्या रखा है कांग्रेसियों, तुम लोगों ने क्या लगा रखा है? दिग्गी राजा कहते हैं कि भगवा आतंकवाद, बटला हाउस एनकाउंटर, वो खून के आंसू रो रही है सोनिया गांधी। ये सब दिखावटी काम कांग्रेसी लोग आप बंद करो। इसी प्रकार से सती थरूर गौ हत्या को बोलते हैं बीफ खाएंगे हम लोग। इसी प्रकार से जो प्रकार से खंडवा में पूरे भारत में अशांति ये लोग फैला रहे हैं, कांग्रेसियों अब तुम्हारी ये चालबाजी नहीं चलेगी। आज हमने सलमान खुर्शीद का पुतला दहन किया गया, सलमान खुर्शीद का विरोध स्वरूप पुतला दहन किया गया है कि आज के बाद किसी कांग्रेस के नेता खंडवा में आके बता दे। और इस प्रकार से जिस प्रकार ने जो प्रचार कर रहा है वो लोग हिंदुत्व के खिलाफ, यह नहीं चलेगा। हिंदू समाज काफ़ी रोष में है। और इसी प्रकार दिग्विजय सिंह जिन लोग जो भगवा आतंकवाद बोलते हैं वो भी खंडवा आए, एक बार हमारे से चर्चा करें, एक बार हमारे साथ हमके साथ बैठने को तैयार है क्या होता है भगवा आतंकवाद। और सलमान खुर्शीद जी, मैं आपको बता दूं, यदि हम लोग हराम संगठन और ISI और बोको हराम और हराम संगठन और ISI जैसे संगठन यदि हम लोग होते तो आज तुम्हारे हाथों में नहीं होते, तुम्हारी गर्दन पे नहीं होती। उस प्रकार से यदि हम लोग होते तो हम लोग गौ माता को पूजने वाले लोग हैं, हम लोग संस्कृति के साथ जीने वाले लोग। विगत दिनों बड़वानी में बहू की हत्या करने वाले बेटे की शिकायत पिता ने थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बड़वानी जिला मुख्यालय के थाना सिलावत क्षेत्र के ग्राम ठेंचाफलिया में विगत 12 नवंबर के दरमियान हत्या की घटना हुई थी। वहीं आरोपी पति हत्या करके मौके स्थल से फरार हो चुका। थाना अंतर्गत क्षेत्र में हुई घटना की शिकायत फरियादी मृतिका के ससुर छलिया पिता जामसिंह ने थाने पहुंचकर बहू केवली बाई की हत्या की शिकायत अपने बेटे दिनेश पर दर्ज करवाई थी। वहीं बड़वानी पुलिस कंट्रोल रूम में उक्त घटना के संबंध में हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि घटना दिनांक 12 नवंबर के दरमियान सिलावत थाना क्षेत्र के ठेंचाफलिया में स्वयं के पुत्र ने चरित्र शंका के कारण आवेश में हत्या की घटना को अंजाम दिया, जिसके चलते मृतिका के ससुर ने बेटे के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज करवाई। थाना प्रभारी विजय रावत ने मामले की विवेचना में लेते हुए संबंधित घटना में सम्मिलित आरोपी के खिलाफ 302 हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में हत्या मामले में फरार आरोपी की छानबीन कर टीम गठित की गई थी। वहीं टीम को मिली मुखबिर से जानकारी के मुताबिक बताया गया आरोपी दिनेश बड़वानी के आसपास घूमते हुए दिखाई दिए जाने की सूचना मिलते ही टीम ने धर दबोचा, जिसे गिरफ्तार कर थाना लाया गया। टीम ने संबंधित मामले पर सख्ती से पूछताछ कर आरोपी ने अपना जुर्म करना स्वीकार किया। वहीं आरोपी को न्यायालय भेजा गया। युवक ने अपनी पत्नी की हत्या की थी और मौके से फरार हो गया था, जिस पर से हमारे सिलावत थाने में 302 हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके हमने आरोपी की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित की थी। साइबर टीम को भी सक्रिय किया था हमने। जो हमें जानकारी मिलती जा रही थी कि आरोपी किस दिशा में भाग सकता है, कहाँ जा सकता है, वहाँ हमारी टीमें तैनात थीं। और कल आरोपी जब बड़वानी से बाहर भागने की फिराक में था, उस समय हमारी टीम ने इसको पकड़ा और इसको हमने अपनी कस्टडी में लिया। इसके पास एक घटना में प्रयुक्त जो हथियार थे, औजार थे, वो जब्त किए गए हैं और इसको अभी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे हम। घटना का मूल कारण पति पत्नी का विवाद था। संभवतः कुछ घरेलू मसलों को लेके विवाद चल रहा था, चरित्र को लेके कुछ बातें आई थी और उसी आवेश में इसने अपनी पत्नी का मर्डर किया उसका। ग्राम रुस्तमपुर में 7 दिवसीय भागवत कथा के शुभारंभ अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। पंडित कमल किशोर नागर कथा का वाचन करेंगे। ग्राम रुस्तमपुर में रविवार से प्रसिद्ध कथावाचक संत कमल किशोर नागर के मुखाग्र से 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ है। बता दें कि रविवार सुबह रुस्तमपुर और पिपलोद खुर्द के पुरुष, महिलाओं व बच्चों ने रुस्तमपुर स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से लेकर 3 किलोमीटर दूर स्थित कथा स्थल तक बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा रुस्तमपुर स्थित मंदिर से शुरू हुई और इंदौर इच्छापुर हाईवे से होकर लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित कथा स्थल पहुंची है। और इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से बोरगांव पुलिस बल पूरी कलश यात्रा दौरान तैनात रहा है। कलश यात्रा के बाद प्रसिद्ध कथावाचक संत कमल किशोर नागर के मुखाग्र से भागवत कथा की शुरुआत हुई है।
डोंगर गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर अज्ञात युवक का शव पेड़ पर लटकता हुआ मिला। पुलिस ने पहुंचकर शव को नीचे उतारा। ग्राम डोंगर गांव के समीप रेलवे ट्रैक से कुछ दूरी पर रविवार को एक अज्ञात युवक का शव पेड़ पर लटका मिला है। रविवार बोरगांव पुलिस को एक मवेशी चराने वाले ने सूचना दी कि एक पेड़ पर रस्सी के फंदे में युवक का शव लटका हुआ है। सूचना पर पंधाना थाना प्रभारी अंतिम पवार, बोरगांव चौकी प्रभारी रमेश गवले, एफएसएल अधिकारी विकास मुलजादा सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बोरगांव पुलिस चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि अंदाजन शव लगभग 5 दिन पुराना है और शव की शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारा और जिला चिकित्सालय के मर्चरी रूम में रखवाया है। बोरगांव पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। सेव द चिल्ड्रन संस्था द्वारा ग्राम बड़वानी के अंतर्गत आने वाले कल्याणपुरा व रहगुन सजवानी में बच्चों के बीच बाल दिवस मनाया गया। बड़वानी सेव द चिल्ड्रन संस्था द्वारा ग्राम कल्याणपुरा और रहगुन सजवानी में बाल दिवस का आयोजन जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं चाइल्ड लाइन की जिला परियोजना समन्वयक की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम के दौरान सेव द चिल्ड्रन संस्था के सहायक प्रबंधक दीपेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अब बदलते परिवेश में बच्चों के अधिकारों की बातें होनी चाहिए और आयोजन के दौरान ही जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने कहा कि बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य होते हैं और हमें इन्हें प्रत्येक स्तर पर सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना होगा और समाज में बच्चों के अधिकारों की बातें हो, यह प्रथम प्राथमिकता की कुंजी होगी। कार्यक्रम के दौरान सेव द चिल्ड्रन संस्था के जिला परियोजना समन्वयक मनीष गुप्ता ने बच्चों को चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी दी। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा अतिथियों को बाल गीत, कहानियां और कविताएं भी सुनाई गई। साथ ही चित्रकलाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को पुस्तकों और स्वल्पहार का वितरण भी किया गया। लाल चौकी स्थित महालक्ष्मी मंदिर में तुलसी व शालिग्राम का विवाह हुआ। विवाह पश्चात महाकांगड़ा आरती भी आयोजित की गई। खंडवा शहर में एकमात्र महालक्ष्मी मंदिर में उत्साह के साथ देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया गया। देवउठनी एकादशी पर तुलसी माता व भगवान शालिग्राम का धूमधाम के साथ विवाह करवाया गया। विवाह पश्चात शाम के समय महाकांगड़ा आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। वहीं मंगलवार को हवन व प्रसादी के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। मंदिर में महालक्ष्मी सत्संग मंडल द्वारा आज तुलसा जी और शालिग्राम भगवान का विवाह करवाया जा रहा है। विवाह के पूर्व हल्दी, मेहंदी, सारी रस्में यथावत संपन्न की गई। उसके बाद आज सामूहिक रूप से हम जो है महालक्ष्मी मंदिर में एकत्र होकर पूरा महिला मंडल और हमारा मोहल्ला जो भी है सभी पुरुष महिलाएं सभी इकट्ठे होकर आज शालिग्राम और तुलसा जी का विवाह करवा रहे हैं। क्या नाम लिखा? डिम्पल भद्रावले। माई के माध्यम से हर साल कार्तिक माह में काकड़ आरती होती है जो 6 बजे चालू हो जाती है। 5 बजे से महिलाएं सब इकट्ठी हो जाती है और इस कार्तिक माह के उत्सव में ही ये आज हम तुलसा जी का और कृष्ण जी की शादी करने जा रहे हैं। इसमें सभी मोहल्ले की और आसपास की महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं कुछ और ट्रस्टी लोग भी हैं। हमारे इस मंदिर के ट्रस्टी लोग भी हैं और ये कार्यक्रम कल भोजन प्रसादी के साथ संपन्न होगा। हवन भी होगा, भोजन प्रसादी भी होगी। मैं मधुकांता खंडेलवाल, पूर्व पार्षद। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर भमराड़ी पुलिया के समीप अज्ञात वाहन से कार टकरा गई। 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर भमराड़ी पुलिया पर शनिवार देर रात एक कार अज्ञात वाहन से जा टकराई। टक्कर में कार में सवार रुपेश पिता विनायक, शुभम पिता ठाकुरदास, सागर पिता सुनील, तीनों निवासी बुरहानपुर और राहुल पिता गोपाल निवासी लातूर महाराष्ट्र 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इधर कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे की सूचना के आधार पर बोरगांव पुलिस चौकी से डायल 100 मौके पर पहुंची और डायल 100 पर सवार आरक्षक गजानन और पायलट राहुल कुमावत ने चारों घायलों को डायल 100 के माध्यम से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया है। ग्राम बोरगांव खुर्द में आंगनवाड़ी क्रमांक 1 का शुभारंभ किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व सहायक सचिव ने घर घर पीले चावल रखकर बच्चों को आमंत्रित किया।
कोविड-19 संक्रमण काल में आंगनवाड़ी केंद्र संचालन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया SOP का पालन करते हुए 15 नवंबर 2021 से आंगनवाड़ी केंद्र प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला खंडवा ने पत्र जारी किया है। आदेश को ध्यान में रखते हुए बोरगांव खुर्द की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका व सहायक सचिव ने घर घर पीले चावल रखकर बच्चों को आमंत्रित किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेमलता ने बताया कि सुबह 9 बजे रोजाना बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र भेजने के लिए हमने बच्चों के घर घर जाकर पीले चावल रखे और बच्चों को और उनके पालक जनों को आंगनवाड़ी खुलने से अवगत करवाया और जो महिलाएं बच्चे आंगनवाड़ी से आए सभी को तिलक भी किया और उनको भोजन भी करवाया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेमलता पटेल, आंगनवाड़ी सहायिका रेखा पटेल, ग्राम पंचायत रोजगार सहायक दीपक कनाडे उपस्थित रहे। खंडवा को मिली एक नई सौगात। पालीवाल रेस्टोरेंट जय अम्बे चौक पर प्यार भरी मिठास, खाने का आनंद ले गुलाब जामुन के साथ। इसके साथ ही आपको मिलेंगी शुद्धता के साथ तैयार की गई बंगाली मिठाई, रसगुल्ला, लड्डू, मिल्क केक, काजू कतली, काजू रोल, सोहन पपड़ी, मलाई बर्फी एवं मिठाइयों की विस्तृत श्रृंखला। साथ ही नाश्ते के व्यंजन सहित सेव मिक्सचर में बालूशाही, ब्रेड पकोड़ा, पोहे, फाफड़े, जलेबी सहित और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोलू पालीवाल 9827065050, सोमांशु पालीवाल 8770585692, हर्ष पालीवाल 6264893989। खंडवा को मिली एक नई सौगात। बीवी, जी हाँ, ज्वेलर्स बाबू सोनार। पूजा ज्वेलर्स एवं नक्षत्र ज्वेलर्स के बाद कैलाश सोनी, प्रकाश सोनी, गोपाल सोनी की नई पहल। संपूर्ण हॉलमार्क वाली ज्वेलरी एवं सभी नई वैरायटी में उपलब्ध ज्वेलरी। जहां खंडवा में खुला है नया ज्वेलर्स बाबू सोनार, तो फिर जल्दी से जल्दी लेने चलो नई डिजाइन, नया माल ज्वेलर्स बाबू सोनार। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9406819182। हमारा पता जूना राम मंदिर के पास, शीतला माता मंदिर मार्ग, सराफा बाजार, खंडवा। डोंगरगांव सगाफाटा के समीप रेलवे ट्रैक पर ठंड में ठिठुरता हुआ एक वृद्ध मिला। डायल 100 ने वृद्ध को चिकित्सालय पहुंचाया। ग्राम डोंगरगांव सागफाटा के बीच रात के अंधेरे में देवीदास वामक नामक 79 वर्षीय वृद्ध निवासी जलगांव जिला महाराष्ट्र को एक व्यक्ति ने रेलवे ट्रैक से कुछ दूर बीमार अवस्था में ठंड से ठिठुरते देखा और डायल 100 को सूचना दी। सूचना पर बोरगांव पुलिस चौकी से डायल 100 मौके पर पहुंची और उसमें सवार पुलिस कर्मियों ने वृद्ध को डायल 100 के माध्यम से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। यहां पुलिस ने वृद्ध का नाम और पता पूछकर उसके परिजनों को सूचना दी और जिला चिकित्सालय बुलवाया है। इनरव्हील स्पार्कल क्लब द्वारा प्रभात फेरी में शामिल सिख समाज जनों को कुल्हड़ में चाय पिलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कुल्हड़ में चाय पिया करो मित्रों, इसी बहाने देश की मिट्टी को चूमने का सौभाग्य तो मिलेगा। कुछ ऐसा ही संदेश इनरव्हील स्पार्कल क्लब खंडवा द्वारा दिया गया। अध्यक्ष पिंकी राठौर ने बताया, प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है यह हम सभी जानते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखना है हम सभी का दायित्व। सभी दूर प्रकाश पर्व आगामी दिनों में गुरु नानक जयंती है। पर्व की रौनक शहर में बनी हुई है। इसी उपलक्ष्य में इनरव्हील क्लब द्वारा सुबह प्रभात फेरी में सेवा देते हुए कुल्हड़ में चाय सभी भक्तों को पिलाई गई। सभी ने कुल्हड़ की चाय का आनंद लिया और सभी ने कहा कि कुल्हड़ में चाय पीना बहुत ही लाभदायी होता है और इसे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। हेल्थ ग्रंथी जसवीर सिंह राणा ने सिख समाज की तरफ से क्लब का धन्यवाद किया एवं प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में
समस्त देशवासियों के स्वस्थ रहने की कामना की। तो देशवासियों को प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत उज्जवल रहे हमारा देश। और साथ ही मैं सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि प्रकाश पर्व जिस तरह से पूरे देश में प्रकाश फैलाता है, आप लोग भी पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना कदम उठाइए और प्लास्टिक का विरोध करके, प्लास्टिक का बहिष्कार करके अपने इको फ्रेंडली कागज़ के बने हुए या कुल्हड़ के बने हुए बर्तनों का उपयोग करिए। उसी में ही जो है पार्टीज़ में उसका उपयोग करके उसमें चाय और पानी सर्व करिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और हमारे भविष्य में जो है वो पर्यावरण प्रदूषण ना फैले। आपका नाम? पिंकी राठौर, एनर्जी स्पार्कल, खंडवा अध्यक्ष। और साथ में जो है हमारे हर्षा ठाकुर हैं, मुनका शर्मा जी हैं, अनिता पारेशर, कविता गांधी जी, प्राची टुटेजा जी, विनोद हौरा जी, सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों ने यहाँ पे प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी की सेवा प्रदान की। दशोरी समाज द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह हुआ। खंडवा में दशोरी समाज द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को कथा में श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान कृष्ण भक्त जमकर कृष्ण भजन पर झूम उठे। ग्राम डोंगरगांव क्षेत्र के अंतर्गत एक खेत में कुएं में मृत अवस्था में बकरी मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृत बकरी को बाहर निकाला। ग्राम डोंगरगांव के समीप एक खेत स्थित कुएं में रविवार को एक साड़ी में बंधी पोटली नजर आई। कुएं में भरे पानी में तैरती साड़ी से बंधी पोटली में मक्खियां उड़ती नजर आ रही थी, साथ ही बदबू भी फैल रही थी। रविवार जब क्षेत्रवासियों की नजर पोटली पर पड़ी तो सनसनी फैल गई और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के आधार पर पंधाना थाना प्रभारी अंतिम पवार, बोरगांव चौकी प्रभारी रमेश गवले सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने जब पोटली को कुएं से बाहर निकाला और खोलकर जांचा तो उसमें मृत बकरी का शव मिला है। जब तक पोटली कुएं से बाहर नहीं निकली थी तब तक मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा रही है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विद बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504।